सीमा हैदर के साथ होने जा रहा है बड़ा हादसा, बड़ी ट्रेजेडी सीमा हैदर के साथ होने जा रही है। वो ट्रेजेडी क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। आप खुशी के मारे झूम उठेंगे। मतलब मैं भी इतना ज्यादा खुश हो पा रही हूँ कि मैं बता नहीं पा रही, क्योंकि जब इंसान ज्यादा दुखी होता है तब उससे बात नहीं बताई जाती, और जब ज्यादा खुश होता है तब उससे बात नहीं बताई जाती। तो 2 जुलाई 2024 को सीमा हैदर की खुशियां मातम में छाने वाली हैं। 2 जुलाई 2024 को मेरी अदालत का एक ऐसा फैसला आने वाला है जिसके नोटिस तो जारी हो गए थे, लेकिन उस पर अप्लायंस नहीं हुआ था। सीमा हैदर ने उसको फॉलो नहीं करा था, लेकिन अब सीमा हैदर को फॉलो करना पड़ेगा। सीमा हैदर वेट एंड वॉच। मैं भी जानती हूँ कि तुझे इंतजार 2024 की जो 2 जुलाई है उसका नहीं है, लेकिन हमें 2 जुलाई 2024 का भरपूर इंतजार है। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है बहुत जल्दी मेरी जान। तू चिंता नहीं कर, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तेरे को आया समझ में जी? तो सीमा हैदर के साथ होने जा रही है बड़ी अनहोनी। 2 जुलाई 2024 को सीमा हैदर का यूट्यूब चैनल बंद होने जा रहा है। बहुत बेवकूफ बना लिया इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर हमें, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। वैसे ही जीत सच्चाई की होने जा रही है। मोमीन मलिक, एडवोकेट मोमीन मलिक, द ग्रेटेस्ट एंड लेजेंड, भारत का बेटा, भारत का शेर एडवोकेट मोमीन मलिक का जो है सिक्का चलने वाला है 2 जुलाई 2024 को। आप भी ब्लेसिंग दे, आप भी बेस्ट ऑफ लक बोले। मोमीन मलिक साहब ने कहा है अगर ऊपर वाले की मर्जी रही, अगर रब की मर्जी हुई, मेरे प्रभु श्री राम की मर्जी हुई, तो 2 जुलाई 2024 को सीमा हैदर का यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। यूट्यूब चैनल बंद होगा तो सीमा हैदर के घर की रोटी बंद होगी। उस वजह से सीमा हैदर की जो आज हो रही है ना, चीमा हैदर, चीमाया, चीमा चीमा चीमा, फिर कोई चीमा चीमा नहीं करेगा, फिर तो कहेगा हट 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 हट, ऐसा होगा। फिर तो आप देख लेना ये चीजें। और जो एपी सिंह भैया है ना, अब पटिशन के लिए लेके गया था, पता है क्यों? उसे उतारने थे पैसे। अब पैसे उतारने के लिए कुछ ना कुछ तो काम दिखाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने काम दिखाया कि भैया तुम्हारी पटिशन डल रही है, भैया 50-60 हजार रुपए उतार लिए। एपी सिंह का काम बन गया, क्योंकि वकालत इसकी चलती नहीं है, केस इसे कोई देता नहीं है, क्योंकि इसको पीएचडी हासिल है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई मुकदमा जीता नहीं है, तो इसको तो पीएचडी हासिल है। अब इसको पीएचडी हासिल है तो भैया अब हम क्या ही कर सकते हैं इसको। तो भैया सीमा हैदर के पीछे टंगा हुआ है। सीमा हैदर की वजह से जो एपी सिंह है उसके घर की रोटी चल रही है, क्योंकि सीमा हैदर के तो ऐसे बड़े बड़े यार बादशाह है। कोई सुपर चैट भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। मतलब पैसों की तो कमी नहीं है इसको। रही बात भाई पैसा, तो देखो उसके पास भी होता है, समझ जाओ किसके पास। कम्युनिटी की गाइडलाइन से मैं नहीं बोल सकती, ठीक है, लेकिन कमानी पड़ती है इज्जत। इज्जत बाजारों में नहीं बिकती, किसी पैसे किसी दौलत से कभी इज्जत नहीं होती। और हमें बोल दिया हमें दर्द हो रहा है सनातन में। चुप, हमें से क्यों दर्द होगा? हम अपने घरों में बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे, हमें क्यों दर्द होगा? तू बता, तेरा ना यहाँ कोई ना वहां कोई, तू बता। धोबी की बस समझ जा, घर का ना घाट का। और तू हमें कह रही कि हमें दर्द हो रहा है? चुप, हमें दर्द होगा। किस बात का दर्द होगा बे? किस बात का दर्द होगा? हमारे भाई का आ रही तू? हमारे मुल्क में आ रही है। और हमारा जो मुल्क है ना, हमारा जो देश है, परिवार है हमारा। अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टूड। और सुन मेरी बात, जान भी दे देंगे, अब सांस अभी है बाकी। तू बात करती है कि तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? हमारे देश में बैठकर हमारे देश का खाती है, हमारे देश में रहती है और कहती है कि हम कौन? वाह भाई वाह, आबैल मुझे मार। हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा पीना, और हमें कहती है कि तुम कौन? वाह जी वाह। समझ में आई भाई इसकी ट्रेजेडी? मतलब एक अवैध घुसपैठिया बाहर से आकर यहाँ हमारे सरों पे बैठना चाह रही है, और कुछ जयचंद उसकी चाटुकारी कर रहे हैं और हमें गालियां दे रहे हैं और पूछते हैं हम कौन? अरे वो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया तुम्हारी बेटी, तुम्हारी भाभी बन गई, और हम इस देश के बोर्न, इस देश में मरना, इस देश की मिट्टी में मिल जाना, हमें तुम कहते हो कि तुम कौन? कमाल कर दिया भाई। मतलब तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे देश की बेटियां तुम्हें नजर नहीं आ रही? वो बेटियां जिनका स्कूलों में एडमिशन नहीं है, दाखिले नहीं है, मतलब वो बेटियां का तुम कह रहे हो वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगी। और हमारे देश की बेटियों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उनके पास पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, मतलब तुम्हें तुम्हारे देश की बेटियां नहीं दिखती? तुम्हें वो इस भगोड़ी हैदर की 2-3 बेटियां तो दिखती हैं। वो एक वकील बनेगी, एक डॉक्टर बनेगी, एक इंजीनियर बनेगी, बिना स्कूल में जाए बन जाएगी,
है वकील, इंजीनियर, डॉक्टर। अपने देश में कितनी वो है अशिक्षा है कि लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, किसी को पैसे के अभाव में तो किसी को कपड़ों के अभाव में। हाँ, और मतलब उनके लिए तुम स्कूल प्रोवाइड कराओगे? अबे है किसी में दम? 1.5 साल हो गए, कौन से स्कूल में दाखिला मिला? मैं तो जब मानू कि तुम में जो दम है ना, अगर तुम सीमा हैदर के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवा दो, दिलवाओ। आ जाते हैं बड़ी बड़ी बात करने। अरे माँ तो वो होती है जो बड़े बड़े कुर्बानियां दे देती हैं कि मेरे बच्चे पढ़ ले, मेरे बच्चे। और ये भगोड़ी, मतलब बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनकी जिंदगी दांव पर लगाकर यहाँ के ताता थैया कर रही है। और आप कहते हो कि ये एक माँ है, ऐसी होती है माँ। अरे हमारी माँ को कलंकित मत करो, हम जानते हैं कैसी होती है माँ, ठीक है? दया की मूर्ति देवी होती है माँ, हमने देखी है माँ, हमारी माँ। तुम बात करते हो कैसी होती है माए? अरे मेरी छोटी सी भतीजी है, हम ये सोचते हैं हम उसे दुनिया की सारी खुशियां दे दे। अभी से वो पढ़ने लायक भी नहीं हुई, हम फिर भी सोचते हैं उसे अरे उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम अभी से स्कूल खोजने लगे कि वो सही तरह बोल भी नहीं पाती। और ये भगोड़ी इतने अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और यहाँ के तांडव करवा रही है इनसे। अरे बच्चा तो जब पैदा होता है ना, माँ बाप तभी सपने सजोने लगता है परिवार कि हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। आया समझ में? लड़ाइयां होती हैं घरों में, अरे नहीं वो स्कूल अच्छा नहीं है, उसमें नहीं, उसमें पढ़ाएंगे। और तुम बात करते हो कि ये एक अच्छी माँ है। आया समझ? तुम बात करते हो ये अच्छी माँ है। ऐसी होती है अच्छी माँ। बच्चा बोलना भी नहीं जानता तब से स्कूल खोजे जाने लगते हैं। ये है भारत की संस्कृति। आया समझ? चल दफा हो, बहुत सारा काम है आज। बाय बाय।